नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते खबरों पर। 130वें संविधान संशोधन विधेयक पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने कहा कि किसी नियम या कानून की प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। मानसून सत्र के आखिरी दिन बिल लाए अध्यक्ष से पूछा भी नहीं गया। अमित शाह जी को नैतिकता की बात नहीं करनी चाहिए। वैसे किसी नियम कानून का प्रक्रिया का पालन नहीं किया, आखिरी दिन लाए। जो वहाँ लोकसभा के महासचिव उसे पूछा भी नहीं गया। जो बिल है वो सर्कुलेट करना था वो किए नहीं, आनन फाने में लाए। मतलब अमित शाह जी कितने दबाव में हैं, इस बात का परिचायक। दूसरी बात ये है कि ये ऐसा हथियार आप एक थानेदार को या कांस्टेबल को आप देने जा रहे हैं जो चुनी हुई सरकार को गिरा दे, और उसके माध्यम से आप कंट्रोल करना चाहते हैं। एक तरफ चुने हुए जनप्रतिनिधि को एक कांस्टेबल हटा देगा, एफआईआर किया, धाराएं ऐसे लगा दो कि 1 महीने क्या 6 महीने तक जेल से नहीं निकल पाएगा, हाई कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक बेल नहीं मिल पाएगा, तो सरकार तो गई। दूसरी तरफ निर्वाचन आयोग को आपने इतना ताकत दे दी, उसके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं हो सकता। नौकरशाह इस देश में वो फियरलेस है ना। और दूसरी तरफ जनप्रतिनिधि हमेशा डर लगेगा कौन थानेदार है, सब इंस्पेक्टर है या कांस्टेबल, वो एफआईआर कर दे और मुझे जेल जाना पड़े, है ना। उसमें मॉरल कोई ताकत नहीं है ना। बात करूंगा बहुत लंबी जाएगी, इसलिए कम से कम उसकी बात तो ना करें। छत्तीसगढ़ में इन दिनों त्योहारी सीजन चल रहा है। पति की दीर्घायु जीवन और परिवार की सुख समृद्धि की कामना का पर्व हरितालिका के बाद अब तीजा मनाने महिलाएं रात में करू भात खाकर अपना व्रत शुरू कर रही हैं। अपने अलग काम के लिए पहचाने जाने वाले वैशाली नगर के विधायक ने तीजा के एक दिन पहले अपने विधानसभा की माताओं और बहनों के लिए 2 टन करेला घर घर तक भिजवाया है। 2000 किलो करेले की यह खेप घर घर तक पहुंचाने लोकांगन से रवाना हो चुकी है। विधायक राकेश सेन ने बताया कि 25 साल हो गए लगातार जब वे पार्षद थे तब से लेकर अब तक तीजा के पहले करेला बांट रहे हैं। उन्होंने कहा कि तीजा के दौरान अचानक करेला महंगा होने से तिजहारिन माता बहनों को करू भात खिलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे में उन्होंने फ्री में करेला बांटने की परंपरा शुरू की है और इसी कड़ी में 2000 किलो के पैकेट पूरे विधानसभा में बंटने के लिए निकल पड़े हैं। नमस्कार विलाई, आप देख रहे हैं करेला। आपके मन में विचार होगा कि ये करेला इतनी मात्रा में यहाँ पे क्यों है। आपको बताना चाहता हूँ कि 25 साल हो गए लगातार, जब मैं पार्षद था तब से लेके आज तक तीजा के पहले, क्योंकि इतनी मात्रा में हमारी माता बहनों को, तिजहारिन माता बहनों को कड़ू भात खिलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हजारों की संख्या में लोग आते हैं। तो इसलिए जो हमने तय किया था कि हर साल जो है हम करेला लोगों तक पहुंचाएंगे। और ये टोटल आप देख रहे हैं अभी मार्केट में 80 रुपये किलो है करेला, कहीं 50 है, कहीं 80 है, कहीं 70 है। और हम जो है ये 1-1 किलो का पैकेट हम पूरे वैशाली नगर विधानसभा में पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और इसके अलावा और भी जो है 1 घंटे बाद और भी 1000 किलो के लगभग और पहुंचेगा। तो ये आप देख रहे हैं करेला भारी मात्रा में है। कड़ू भात से पहले सोमवार को सबको तिजहारिन माता बहनों को कड़ू भात खाना है, तो उससे पहले करेला जो है घर घर तक पहुंचेगा। और ये मेरा प्रयास जब मैं पार्षद था तब से 2-4 ऐसी चीज़ें हैं जिसे मैं लगातार करते आया हूँ। एक तो कमरछठ जब आता है तो पसहर चावल पूरे विधानसभा में घर घर तक पहुँचाने का काम करते हैं। और अभी जो है ये पैकेट आप देख रहे हैं, हमारी महिलाएं जो हैं सभी लोग इसे पैकिंग में सब लगे हुए हैं। इधर भी देखेंगे पूरे पैकिंग में लगे हुए हैं। तो ये सब जो करेला है ये घर घर तक पहुँचाने का काम होगा। सभी माता बहनों को जिस उद्देश्य के साथ तीजा का उपवास रख रही है, कड़ू भात खा रही है, क्योंकि कड़ू भात खाने के बाद इन्हें जो है उपवास में जाना पड़ता है, 24 घंटे का उपवास, वो भी निर्जला उपवास, जिसमें पानी तक भी, एक घूंट पानी तक भी नहीं पीते हैं। तो इसलिए जो है कड़ू भात खाने की एक परंपरा है, जिसके तहत आप देख रहे हैं करेला भारी मात्रा में जो है टन के हिसाब से जो है करेला आ रहे हैं। अभी और कई टन करेला आने हैं और जो आज शाम तक सबको
घर घर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अगर आपके घर तक नहीं पहुंचा है तो आप मेरे विधायक कार्यालय से आप ले जा सकते हैं। आप सबको तीजा की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। सभी माता बहनें, तिजारीन माता बहनों को उनका आशीर्वाद मुझ पे हमेशा सदा। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एशियन न्यूज के साथ। Rumta Public School Bhilai, first in the city, offering CBSE and Cambridge curriculum, ranked number 1 in Chhattisgarh in the Education World Indians ranking. Smart AC classrooms, well-equipped labs, cricket academy, free world-class cricket coaching. Get the guidance from international cricket legends. Archery, fencing, AC hostels for boys and girls, AC transport. Admissions open. Visit Rumta Public School Bhilai, Kokakurud Road. GT डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह MRI कराएं। GT डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। Rumta Public School Bhilai, first in the city, offering CBSE and Cambridge curriculum, ranked number 1 in Chhattisgarh in the Education World Indians ranking. Smart AC classrooms, well-equipped labs, cricket academy, free world-class cricket coaching. Get the guidance from international cricket legends. Archery, fencing, AC hostels for boys and girls, AC transport. Admissions open. Visit Rumta Public School Bhilai, Kokakurud Road.
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के कुसमुंडा क्षेत्र के लोग बीते एक दशक से सड़क की समस्या से जूझ रहे हैं। यहाँ 4 लेन निर्माण का कार्य हुआ भी, लेकिन इमली छापर में ओवरब्रिज बंद होने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करते देखा गया। विकासनगर कुसमुंडा 4 लेन में एक स्थान पर लगभग 100 मीटर तक जल भराव की स्थिति बनी हुई है। इन समस्याओं के विरोध में विकासनगर इमली छापर कुसमुंडा के व्यापारियों ने अनोखा ही प्रदर्शन किया। उन्होंने सड़क पर जमा पानी में बाल्टी मंगाकर नहाया और साबुन लगाकर विरोध दर्ज कराया। व्यापारियों ने कहा कि ये प्रदर्शन प्रशासन और सरकार का ध्यान सड़क की बदहाल स्थिति की ओर आकर्षित करने के लिए किया गया है। सिटी दुर्ग भिलाई में क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। इस जिले में अब जुआ खेलने वालों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। इसमें कई नामचीन लोगों के नाम भी सामने आ रहे हैं। शनिवार देर रात को दुर्ग भिलाई पुलिस ने एक ऐसी ही कार्रवाई में कुल 11 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस को भारी मात्रा में कैश भी बरामद हुआ है। 11 जुआरी गिरफ्तार किए गए हैं। 2 लाख से ज्यादा कैश बरामद किया गया है। दुर्ग से एसपी सत्य प्रकाश तिवारी ने बताया कि पुलिस को वैशाली नगर इलाके में जुआ खेलने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस छापेमार कार्रवाई की। इस एक्शन में कुल 11 जुआरी गिरफ्तार किए गए हैं। इनके पास से पुलिस ने कुल 2,18,000 रुपए बरामद किए हैं। जुआ खेल रहे आरोपियों के पास से पुलिस ने 10 मोबाइल फोन और 52 पत्ती ताश की भी बरामद की है। दुर्ग से एसपी ने आगे बताया कि इस कार्रवाई में मशहूर कैटरर्स बंटी जलाराम भी शामिल है। उसको जुआ खेलते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का कहना है कि आने वाले समय में भी इस तरह के छापेमार कार्रवाई जारी रहेगी। कि बीती रात मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि रामनगर वैशाली नगर थाना क्षेत्र के रामनगर इलाके में जलाराम कैटरर्स के पास कुछ लोगों के द्वारा ताश पत्ती से जुआ खेला जा रहा है। उक्त सूचना पर वैशाली नगर की और भिलाई नगर की टीम संयुक्त रूप से बनाया जाकर के और वहाँ पे रेड कार्रवाई की गई। रेड के दौरान वहाँ पे 11 लोग कुल 11 लोग ताश पत्ती से जुआ खेलते हुए पाए गए, जिनके पास से कुल 2,18,000 रुपये नकदी रकम और 10 मोबाइल जब्त किया गया है और जुआ एक्ट का प्रकरण कायम किया जा करके प्रकरण में उन 11 आरोपियों की विधिवत कार्रवाई की गई है। रुकेंगे एक और छोटी सी ब्रेक के लिए। यद्यपि से रोते आप सब बने रहिए एशियन न्यूज के साथ। जीटी डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला एमआरआई, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम एमआरआई मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर्ड, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह एमआरआई कराएं। जीटी डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। जीटी डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं,
तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की % बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी भिलाई छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में पुलिस ने गांजा तस्करी के नेटवर्क पर कड़ा प्रहार किया है। फरसगांव क्षेत्र के बास्कोट उड़ीसा मार्ग पर पुलिस ने मध्य प्रदेश निवासी 2 गांजा तस्करों को धर दबोचा है। दोनों आरोपी जटाई बेचने के बहाने अलग अलग मोटरसाइकिलों से गांजा तस्करी कर रहे थे। पुलिस की कार्रवाई के दौरान उनके कब्जे से लगभग 40 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 3,98,000 रुपए बताई गई है। मामला बास्कोट चौकी थाना क्षेत्र का बताया गया है। 2 व्यक्ति मोटरसाइकिल में चटाई बेचने के आड़ में गांजा छुपाकर परिवहन कर रहे हैं। इस सूचना पर चौकी प्रभारी ने टीम बना करके नाकेबंदी किया था, जिसमें 2 मोटरसाइकिल में 2 व्यक्ति चटाई बांध करके चटाई के अंदर में गांजा छुपाकर ले जा रहे थे, जिसमें दोनों को पकड़कर दोनों के विरुद्ध NDPS एक्ट की कार्रवाई की गई है। आरोपियों से तकरीबन 40 किलो गांजा और 2 मोटरसाइकिल, उनकी मोबाइल पुलिस के द्वारा जब्त किया गया है।
ऐसे जो भी आते हैं फेरी वाले उनके ऊपर हम तस्दीक करते जा रहे हैं, जहाँ जहाँ रुकते हैं उनसे भी जानकारी लेते हैं। और हमारा अपील भी है पुलिस की तरफ से सभी लोगों से, गाँव वालों से भी, कि कोई व्यक्ति अगर फेरी वाला के नाम से आता है बेचने, दवाई बेचने, जड़ी बूटी बेचने या चद्दर कंबल बेचने, तो उसकी सूचना तत्काल थाने में दें और बिना तस्दीक के उनको किराया। एनएचएम के साथ साथ नियमित कर्मियों के हड़ताल में चले जाने से जिला अस्पताल दुर्ग, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल व सिविल हॉस्पिटल सुपेला, सिविल अस्पताल सुपेला समेत अन्य प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही है। जिला अस्पताल में सुनाई जांच कक्ष में ताला लटका हुआ है। टीबी से संबंधित जांच व दवा वितरण कार्य प्रभावित हो रहा है। यहाँ भी ताला लटका रहा। सिविल हॉस्पिटल सुपेला में पहुंचे प्रसाद और आशा ने बताया कि वे यहाँ क्षय रोग से संबंधित दवा के लिए आए थे, लेकिन विभाग में कोई भी नहीं है, इस वजह से वे लौट रहे हैं। दुर्ग जिलाध्यक्ष डॉक्टर आलोक शर्मा ने बताया कि शुक्रवार को संविदा कुप्रथा का पुतला दहन किया गया है। इसके पहले कर्मचारियों ने कई बार मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात कर मांगों को उनके सामने रखा था। इसके बाद भी उनकी मांगों पर कोई विचार नहीं किया गया। अब मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रहने की बात कही है। इसी के साथ ही आप चलेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।